क्लास सेवेंथ, गुड मॉर्निंग क्लास एट। बेटा ये गुड मॉर्निंग मैंने दोनों को क्यों कहा, सेवेंथ को भी कह दिया और एट्थ को भी कह दिया, ठीक है। क्योंकि बेटा ये वीडियो दोनों के लिए, सेवेंथ के लिए भी है और एट्थ के लिए भी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्यों दोनों के लिए ये वीडियो, क्यों सेवेंथ के लिए भी है और क्यों एट्थ के लिए भी है? क्योंकि देखिए आप दोनों लोग का जो सिक्स्थ चैप्टर है ना, फिफ्थ अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, पहले आप लोग सिक्स्थ पढ़ लीजिए फिर फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग। दोनों लोग का जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है अलजेब्रा। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिक्स चैप्टर, ऑपरेशन इन ऑन अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिक्स चैप्टर, ये दोनों लोग का, ये सेवेंथ की बुक है, ये एट्थ की बुक है, ठीक है। तो दोनों लोग का ही चैप्टर सेम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई एट्थ वाले तो सेवेंथ में भी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ चीज़ें मैं बता दूं, याद करा दूं आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा वो बात आप। देखिए जैसे सेवेंथ की बुक से हम अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, तीन चार डेफिनेशंस दी हैं कांस्टेंट की, वेरिएबल्स की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, ये आपको रिकॉल करना ज़रूरी है सेवेंथ को भी और एट्थ को भी, ठीक है। तो ज़रा याद कर लीजिए क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स क्या है, देखो लिखा है डेफिनेशन भी, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसा सिंबल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCD, ये सब सिंबल ही तो है भाई, ये सब सिंबल ही है एक तरीके का, XYZ जो भी है सब सिंबल है, @ प्लस माइनस सब सिंबल है, ठीक है, जिसको कि हम किसी न किसी नाम या किसी न किसी चीज़ से जानते हैं। अब अगर बात करें 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 10 की, 14 की, 16 की, कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर उठा लो, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, चाहे जहाँ रखो उसको 1 ही पढ़ोगे। चाहे आप अपनी कॉपी में लिखिए, चाहे अपनी पड़ोसी की कॉपी में लिखिए, चाहे मम्मी की कॉपी में लिखिए, चाहे पापा की कॉपी में लिखिए, चाहे किसी बुक पे लिखा हो, कहीं भी लिखा हो 8, तो आप उसको 8 ही पढ़ोगे, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक। प्लस उसकी वैल्यू फिक्स है कि 8 रुपीज़ देनी है तो 8 ही रुपीज़ देंगे, 10 रुपीज़ लेनी है तो 10 रुपीज़ ही लेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। पहली बात तो ये जान जाओ, इंपॉर्टेंट क्या है भाई। ऐसे तो आप कहोगे कि सर ए को भी तो हर जगह ए ही पढ़ते हैं, हाँ सही बात है, बी को भी हर जगह बी ही पढ़ते हैं, सही बात है, लेकिन ABCD XYZ की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू न्यूमेरिकली नहीं होती, लेकिन 1 2 3 4 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये नहीं कहा जाता है कि आपने किसी से 10 A पैसे ले लिए या A पैसे ले लिए, B पैसे ले लिए, नहीं, 10 रुपीज़ ले लिए या 20 रुपीज़ ले लिए, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है, हर जगह 10 रुपीज़ का 10 ही रुपीज़ रहता है। हाँ, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी मैंने एक किसी को माना, कल मैं किसी और को A मान लूँगा, परसों किसी और को A मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो कभी चेंज ना हो। जैसे ABCD या XYZ, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। ये सॉरी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल की मतलब जो कि प्लेस टू प्लेस वेराई हो, भाई ऐसा सिंबल जो कि अलग प्लेस पे लिखा जाए और इसकी अलग वैल्यू निकाली जाए। जैसे x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है ना। तो वही देखो क्या डेफिनेशन, A symbol which takes various numerical values is known as a variable। जो बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता है, मतलब अब x की अगर आप बात करो तो x का कहीं नंबर कुछ आता है, कहीं आंसर कुछ आता है, कहीं आंसर कुछ आता है, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू x की हो सकती है। जब x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। जो वेराई करे, जो चेंज हो, वन प्लेस टू अनदर आप जब जाओ तब उसकी वैल्यू चेंज हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट ही इसको कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन देखो दिया, एग्जांपल भी दिया है, जैसे 4s 4 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू चेंज होती है भाई, किसी की साइड 10 हो सकती है, किसी की 15 हो सकती है, किसी की 20 हो सकती है, ठीक है, लेकिन 4 की थोड़ी चेंज होगी, 4 तो फिक्स है, 4 मतलब 4, चाहे 10 का 4 में मल्टीप्लाई करी, चाहे 40 का 4 में मल्टीप्लाई करी, 4 की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट और इसी को कहते हैं हम वेरिएबल, ठीक। अब बात आई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कह रहे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल
कनेक्टिंग बाई सिंबल और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब क्या, कोई कम्बिनेशन, भाई प्लस माइनस इनटू डिवीजन का कम्बिनेशन, मतलब साथ में ये प्लस माइनस कनेक्शन हो इसका, प्लस माइनस इनटू डिवीजन का, किसमें किसमें कम्बिनेशन हो, किसमें किसमें, कांस्टेंट में और वेरिएबल में। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ किसी न किसी तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, चाहे इनटू के माध्यम से, चाहे प्लस के, चाहे माइनस के, चाहे डिवाइड के, ठीक है, उन दोनों में कोई मतलब क्या कहते हैं कि कनेक्शन पाया जाता है इन चारों सिंबल्स की मदद से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 5 - 3x + 4x स्क्वायर y। तो 5 में तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन 3 में x का इंटू है, वो 3x का मतलब कि 3 में x का इंटू है। 4x स्क्वायर y में मतलब कि 4 में y का भी और x स्क्वायर का भी, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा समझते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 कांस्टेंट है या 5 कांस्टेंट है। अब इसको 4 प्लस मैंने x लिखा, तो ये कितना x है, सॉरी 5 प्लस मैंने x लिखा, तो ये कितना x है, 1x। क्या 5 में x प्लस हो जाएगा? क्या कांस्टेंट में आप एक वेरिएबल को ऐड कर लोगे? हो सकता है। अब इस एडिशन को समझ लो शादी की तरह से, ठीक। तो क्या आदमी, इंसान की शादी किसी जानवर से हो सकती है? क्या पॉसिबल है? अब मान लेते हैं कांस्टेंट इंसान है और ये वेरिएबल जो है वो क्या है, जानवर है। इसको आदमी मान लिए, इसको कोई जानवर मान लो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मान लो। तो क्या इंसान की शादी जानवर से हो सकती है? नहीं हो सकती। ये हमेशा याद रखिएगा कि 5 + x के साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये हमेशा 5 + x से ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ नहीं पाएगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा हर समय। हाँ, इंसान के साथ कुत्ता रह जरूर सकता है, इंसान के साथ जानवर रह सकता है, लेकिन इससे जुड़ नहीं सकता, ठीक है। शादी इससे नहीं हो सकती। जब शादी नहीं हो सकती तो भाई तलाक भी नहीं हो सकता। अगर 5 में से मैं चाहूँ कि x माइनस कर दूँ, 5 में से मैंने चाहा कि x माइनस कर दूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल। भाई आदमी और जानवर की जब शादी नहीं हो सकती तो तलाक कैसे होगा? y माइनस मतलब तलाक। तो ये इससे अलग भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही लिखा रह जाएगा हमेशा, ठीक। अच्छा, अब बात चलती है आगे। क्या इंसान को जानवर मार या काट सकते हैं? काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं ना। तो लड़ाई मारपीट तो इंसान में और जानवर में हो ही सकती है, हो सकती है ना। इंटू का मतलब लड़ाई, इंटू का मतलब लड़ाई, भाई क्रॉस का साइन है, इसका मतलब लड़ाई, तो इंटू मतलब लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई अगर, तो क्या हो जाएगा, 5 × x, 5x। यानी कि लड़ाई तो हो सकती है भाई, मारपीट हो सकती है जानवर और इंसान के, लेकिन न शादी हो सकती है न तलाक हो सकता है। क्लियर। 5 / x, तो ये भी 5/x लिख सकते हो आप। यानी कि लड़ाई मारपीट डिवाइड ये सब हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं हो सकता, शादी ब्याह तलाक नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? क्लियर हो इस बात से? क्या बात समझ में आई कि अगर कोई कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, तो वो दोनों ना आपस में प्लस होंगे ना आपस में माइनस होंगे। हाँ, इनटू और डिवीजन दोनों का ही दोनों के साथ पॉसिबल है। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब देखिए 5x² + x, 5x² + x, ये लिखा है मैंने। क्या ये जुड़ जाएंगे आपस में? भाई इसके साथ x², इसके साथ x है, तो क्या ये प्लस हो जाएंगे आपस में? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो 5 के साथ जानवर है
5x के साथ जो जानवर है उसके सर पे सींग है, स्क्वायर की सींग, और इसके सर पे तो कुछ नहीं है, तो सींग से मार देगा गाइड, जुड़ना नहीं है मुझसे, दूर रहो, तुम छोटे हो मुझसे, ठीक है। और उसके सर पे तो सींग है दो दो, और इसके सर पे कुछ नहीं है, तो ये जुड़ेगा नहीं। याद रखिएगा कि जब भी जुड़ेंगे तो सेम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर 5x प्लस x होता तो 5x, और यहाँ पे केवल x का मतलब कि 1x, तो 5x प्लस x कितना हो जाता, 6x हो जाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बातें, नहीं तो आपको एक्सरसाइज कुछ समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? तो अगर 5x होता और उसमें x और ले आते हम, यानी कि एक x लेके आया, 5x आपके पास है और मैं एक x और ले आया, तो कितना हो गया आपके पास, 6x। मतलब 5x मतलब मान लीजिए कि 5 टॉफ़ी आपके पास है, मैं एक टॉफ़ी और ले आया तो 6 टॉफ़ी हो गई। 10x स्क्वायर आपके पास है, मैं 5x स्क्वायर ले आया। 10x स्क्वायर आपके पास है, मैं 5x स्क्वायर और ले आया, तो ये कितनी हो गई, 15x स्क्वायर हो गई। या 6x स्क्वायर, आप 6x स्क्वायर y मान लीजिए, 6x स्क्वायर y आपके पास था, मैंने आपसे 2x स्क्वायर y छीन लिया, मैंने आपसे 2x स्क्वायर y ले लिया, तो आपके पास कितना बच गया, 4x स्क्वायर y। भाई 4x स्क्वायर y आपके पास था, ये एक यूनिट है, इसमें से मैंने 2 निकाल लिए, तो कितना हो गया, 4x स्क्वायर y बच गया आपके पास। लेकिन अगर इसी की जगह होता कि 6x स्क्वायर y आपके पास है और मैं उसमें से 2x y स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 2x y स्क्वायर लेता, तो क्या ये निकल पाता, तो नहीं निकल पाता ना। देखो इसमें x के ऊपर सींग है, y के ऊपर कुछ नहीं है, इसमें x के ऊपर कुछ नहीं है, y के ऊपर सींग है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों कॉमन नहीं है, तो दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये यूं के यूं ही रह जाते। बात समझ में आ रही है? तो एकदम ध्यान से देखना होगा कि किस प्रजाति का जानवर है आपके पास। जिस प्रजाति का जानवर आपके पास होगा उस प्रजाति के जानवर का जो भी ऑपरेशन होगा प्लस या माइनस का, इनटू डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ केवल प्लस या माइनस की बात कर रहा हूँ, तो प्लस या माइनस का जो भी ऑपरेशन होगा उस प्रजाति के जानवर के साथ ही होगी, ठीक है। शादी ब्याह उस प्रजाति के जानवर से, उस प्रजाति की इंसान है तो इंसान का इंसान के साथ, कुत्ता है तो कुत्ता कुत्ते के साथ। अगर कुत्ते के सर पे सींग आ गई है तो सींग वाले कुत्ते के साथ ही उसका जो है कि शादी ब्याह होगा, बिना सींग वाले कुत्ते के साथ नहीं होगा। अब ये मत कहना कि सर कुत्ते को कहाँ सींग होता है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक आपको। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर है आपको अच्छे से? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, प्लस ये कैसे प्लस होते हैं, कैसे माइनस होते हैं, ये क्लियर किया मैंने आपको। अब कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेट्रोनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है, दिया है, देखो क्लास 7 की बुक में दिया है। 8th वाले इस चीज़ को रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है 110% श्योर हूँ कि सब भूल भाल के बराबर हो गए होंगे। तो देखो मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब सिर्फ x सिर्फ y, ठीक है, यानी कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म ले, 2 वेरिएबल ना हो। जैसे मैंने कहा 5x या 2x, ठीक है, या मैं कहूँ कि कोई एक टर्म लेके 3x स्क्वायर b, जैसे दिखा 3a स्क्वायर b, एक टर्म है, 2 टर्म नहीं है। टर्म का मतलब कैसे पता चलेगा कि एक टर्म है कि 2 टर्म है? आपको अगर टर्म पता करना है तो देखना होगा कि क्या उस नंबर के साथ कुछ और प्लस या माइनस किया जा रहा है। अगर उस नंबर के साथ कोई और प्लस या माइनस, चाहे कांस्टेंट चाहे वेरिएबल का हो रहा होगा, तब तो वो 2 टर्म होगा, नहीं तो सिंगल टर्म। जैसे केवल 5x लिखा है, केवल क्या लिखा है 5x, तो सिंगल टर्म तो हुआ 5x, उसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं किया जा रहा। 2xy, उसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं किया जा रहा। -3a स्क्वायर b है। अब ये मत कहना कि सर इसमें a भी है, b भी है, 3 भी है, a पे स्क्वायर भी है, तो ये मोनोमियल कैसे हुआ? इसमें टर्म की बात हो रही है बेटा, टर्म तो एक ही है,
ये पूरा 3a² को हम एक ही स्पीसीज़ मानेंगे, ये कोई एक ही जानवर है या कोई एक ही जो है प्रजाति है, कोई एक स्पीसीज़ है। 3a² -7 ये एक ही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो, जैसे देखो 2a + 3b 2 हो गया ना, प्लस से देखो एक चीज़ और जुड़ गई, प्लस किया गया उसमें कुछ, या 8 - 3x कुछ माइनस किया गया, या x² - 4xy², तो ये क्या हो गया, प्लस या माइनस से हम किसी के मदद से, की हेल्प से या की वजह से हम ज्वाइन कर रहे हैं। जब किसी दो टर्म को कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ हो, या सिर्फ एक कांस्टेंट एक वेरिएबल हो, या एक दोनों कांस्टेंट दोनों वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर 3 चीज़ें हो जाएं, जैसे a + 2b + 3c, ठीक है, या x + 2y - 3z, या x³ - y³ - z³ देखो दिया हुआ है। अगर 3 टर्म आ गए प्लस या माइनस की वजह से, 3 टर्म एक साथ आ रहे हैं, तो हम उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिट्रोनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिट्रो मतलब 4, बाई मतलब बेटा 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, क्वाड्रेट मतलब 4 होता है, तो 4 मतलब 4 टर्म आने चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब चाहे वो जितने हो, 5, 15, 25, 500 या 2, 3, 4, 5, वो सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। वैसे क्वाड्रिट्रोनोमियल मतलब 4, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ क्लियर कर लो, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, याद कर लीजिए आप भी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको कोफिशिएंट की। अगर मैंने पूछा आपसे कि 5x में x का कोफिशिएंट क्या है, 5x में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ क्या लगा हुआ है बताओ, 5, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। अगर यही -5 होता, -5x, तो x का कोफिशिएंट क्या होता, -5x। अगर मैंने पूछा कि 5x² में x का कोफिशिएंट क्या है बताओ, तो क्या बताओ, कुछ भी नहीं। x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें x है ही नहीं, इसमें तो x² है ना, कुत्ते के सर पे सींग है ना इसमें, तो सींग वाला कुत्ता है, तो सिर्फ कुत्ते का कोफिशिएंट थोड़ी होगा, कह दो कि ये सर एक तो सींग और 5, नहीं, ये गलत है, सींग काट के थोड़ी बताएंगे कुत्ते का। अगर हम केवल 5x² में से अगर हम x का कोफिशिएंट पूछें तो इसमें 0 आएगा आंसर, कुछ है ही नहीं। अगर यही होता नंबर 5x² y, हम पूछते कि बताओ इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम बता देते कि यस सर 5x² है, यही लगा हुआ है। कोएफिशिएंट मतलब साथ में लगा हुआ को, ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये 7, 8 दोनों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक। तो मैं 8th की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो 7th के लिए भी इजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7th को चाहे 8th को, दोनों ही कर लेने चाहिए, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे 7th में तो एडिशन है, ठीक है, और यही चीज़ 8th में भी है। हाँ, 7th में फ्रैक्शन का भी एडिशन है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहले देख लें जरा 8th के 1-2 क्वेश्चन एडिशन के, ठीक है, फिर 7th के भी देख लेंगे 1-2 क्वेश्चन एडिशन के। देखिए एडिशन दिया हुआ है, 8ab - 5ab, 3ab - ab, सब ab है, सब ab है, सब एक ही जाति के हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक प्रजाति के एक जैसे हैं, ab 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 सब में है, किसी में किसी के साथ, किसी में किसी के बिना, ठीक। पहला 8 है, दूसरा 5ab है, तीसरा 3ab है, मतलब एक आदमी के पास 8ab थे, एक के पास 5ab थे, एक के पास 3ab थे, और लास्ट के पास -1ab थे। भाई -ab मतलब -1ab, ठीक। सबको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो कायदे से लिखोगे, देखो कैसे, ऐसे राइट करोगे भाई, 8ab
प्लस करना है, कॉमा की जगह प्लस, -5ab ब्रैकेट में डाला क्योंकि माइनस था, प्लस 3ab कॉमा की जगह प्लस, फिर कॉमा की जगह प्लस -ab। माइनस माइनस वाले को एक कोना करते हैं, प्लस प्लस वाले को पहले एक पास ले आते हैं भाई। तो 8ab और 3ab एक पास ला दिए और -5ab और -ab को अलग कर दिया हमने। 8 + 3 11ab, -6ab 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 और -1 -5 -1 -6 हो जाएगा। अब 11ab में से 6ab माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 5ab आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 11 बड़ा है, इसके सामने प्लस साइन है इसलिए प्लस आएगा। ठीक, अच्छा अब एक और देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। ये ट्राइनोमियल का है, 3 इसमें वो है टर्म है। 5x - 8y + 2z, 3z - 4y - 2x, 6y - z - x and 3x - 2z - 3y। ये आपको क्वेश्चन दिया पूरा, ऐड करना है। तो पहले तो हर कॉमा की जगह आप क्या लगा देंगे? प्लस। हर कॉमा की जगह आपको प्लस लगा देना, आपने लगा दिया। अब क्या करोगे? अब x वाले को खोज के एक तरफ करो पहले, ठीक है। देखो 5x यहाँ था, 5x राइट कर दिए, दूसरा x ये 2x मिल गया, -2x है तो ये -2x उठ के यहाँ आएगा। अब साइन मत चेंज करना, क्योंकि तुम इक्वल टू की इधर उधर नहीं कर रहे हो। यही गलती करते हैं बच्चे साइन चेंज करते हैं, सोचते हैं कि अरे यहाँ से यहाँ ले गए तो साइन चेंज हो जाएगी। नहीं बेटा, इक्वल टू तो एक ही तरफ है ना, उसके इक्वल टू की उधर नहीं ना लेके जा रहे हो, इसलिए साइन चेंज नहीं होगी। 7 8 ध्यान से सुनते रहिए, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर x खोजिए, यहाँ पे एक x मिला, वो भी आपने राइट कर दिया यहाँ पे ले आके। -x था, -x राइट किया। फिर x खोजा, यहाँ पे +3x मिला, +3x ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक, x सारे ख़त्म। नेक्स्ट टर्म क्या है? -8y था, -8y को यहाँ ले आए। ठीक, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि हम इक्वल टू इधर उधर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा y खोजो, ये -4y, फिर y खोजो +6y, फिर y खोजो -3y, लिख दिया आपने। फिर प्लस, अब क्या बचा है? +2z है, 2z को ले आइए। फिर नेक्स्ट इसमें +3z है, 3z को ले आइए। यहाँ -yz है, यहाँ पे भी z ले आइए माइनस। लास्ट में क्या बचा? -2z, यहाँ पे आपने राइट कर दिया। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब देखिए प्लस प्लस वाला एक तरफ कर लिया जाए। 3 के सामने प्लस था और 5 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। 3 और ये एक साथ हो गया, माइनस माइनस एक साथ। यहाँ पे एक ही प्लस था, इसलिए हमने माइनस माइनस को एक तरफ कर लिया। -8y + -4z y - 3y +6 का +6 रहने दिया। 2z 3z ये दोनों प्लस में था, एक ही तरफ था, यही रहने दिया। -z माइनस से एक तरफ यहाँ पे ऐसे राइट कर दिया। 5 + 3 8 होता है, 8 लिख दिया। -2 - 1 -3 -8 - 4 -3 -15 8 4 12 3 15 -15 +6y लिख दिया। 3 2 5 5z माइनस 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 प्लस, साइन तो माइनस की ही रहेगी। अब 8 में से 3 जाएगा 5, 15 माइनस है, +6 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में 6 माइनस होगा, 9 आएगा। 15 साइन माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। 5 3 माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 साइन इसकी लगेगी। यही आंसर आ गया आपका। क्लियर बात? कोई डाउट नहीं? अब एक आध जरा फ्रैक्शन वाला भी प्लस देख लिया जाए भाई। हाँ, बच्चों को भाई ज़रूरी है ना, फ्रैक्शन वाला भी प्लस देख लीजिए। 7th वाले, नहीं तो क्लास 8th वाले कहेंगे कि सर केवल मेरा बताएं, बच्चे 7th वाले कहेंगे सर मेरा तो बताया ही नहीं है, झगड़ा करने लगेंगे लोग। तो क्लास 7th का भी 1 2 ठो लगा लिया जाए। चलिए सेकंड वाला लगाते हैं ना, या 4th वाला लगाते हैं। चलो 4th। 3/4x² 5x² -3x², सब कॉमा कॉमा है, -1/4 x²। ठीक है, ये क्लियर है आपको क्वेश्चन? अब चलिए क्या किया जाए भाई, देखिए। अब पहले क्या करें? प्लस कॉमा हटा के प्लस लगा दें।
3/4 प्लस ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? अब भाई जहाँ माइन ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट आप खोलते जाइए, देखिए क्या हो रहा है। 3/4x² प्लस 5x² माइनस हो गया 3x² माइनस 1/4x²। अब जिसके पास नीचे कुछ नहीं, अपॉन 1 दे दीजिए उसको। भाई कष्ट हो रहा होगा ना अकेले, ऐसे अपॉन 1 दे दीजिए। अपॉन 1 देने के बाद अब सबका आप एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा एलसीएम? 4 आएगा। 4 राइट कर दिया आपने, वेरी गुड। अब क्या करोगे? एलसीएम से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। 4 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया? 1, ठीक है। तो 3x² हो गया, 3 × 1। 5 को × 1 मान लीजिए, ठीक है। 1 को 4 से डिवाइड किया है 4, और ऊपर क्या है 5x²। वही कंडीशन यहाँ पे भी 4 × 3x² माइनस 1x², ठीक। क्लियर है? क्लियर है इतना? आगे चलें। अब देखिए क्या होगा। 3x² प्लस 5 × 4 = 20x² माइनस 12x² माइनस x² लिखो चाहे 1x, बात एक ही अपॉन 4, ठीक। अब क्या करोगे? सब x² है, सब आपस में जुड़ घट सकते हैं। ये दोनों जोड़ रहे हैं, जोड़ दो, 23x कर दो इसको, ठीक है। अब ये माइनस हो रहे हैं, तो -12 माइनस x कितना हो गया? -13x² अपॉन 4। 23 में से 13 माइनस होगा, कितना बचेगा? 10x² अपॉन 4। इसको कट कर सकते हो, 2 से दोनों कट हो जाएंगे, 2 से कट कर लो, 5/2। तो क्या आंसर आ गया? 5x² अपॉन 2। बात समझ में आ गई? क्या आंसर आया? 5x² अपॉन 2। क्लियर है? बात समझ में आ गई कैसे फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करना है? तो अब आपका होमवर्क क्या होगा भाई? क्लास 7th का भी और क्लास 8th का भी, दोनों सुन लीजिए भाई अपना होमवर्क। आप लोग का 7th और 8th दोनों का होमवर्क देखिए। 8th का एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग। मैं पढ़ूँगा नहीं, हाँ दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा क्वेश्चन था, x² वाला था। तो x² के साथ x² का ऑपरेशन, y² के साथ y² का ऑपरेशन हुआ, और 2xy के साथ xy का ऑपरेशन हुआ, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का हुआ। ये आपका क्वाड्रिट्रोनोमियल था, 1 2 3 4 था इसमें, ठीक है। इसीलिए कर दिया था मैंने। ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब 8th और 7th दोनों का होमवर्क है। क्लास 8th का होमवर्क आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 1 से लेके और 8 तक। क्लास 8th 1 to 8 आपका है क्लास 8 का। क्लास 8 1 to 8 एक्सरसाइज 6A, ठीक है। और क्लास 7th का क्वेश्चन 1 बस। अब ये मत कहना कि कम हो गया भाई। क्लास 7th में जो है क्या है पता है आपको? क्लास 7th में ज़्यादा है, 1 ही में 10 क्वेश्चन है। तो इसका हो गया एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन 1 ऑल, ठीक है। ये भी होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। तो 8th का होमवर्क क्या था? 8th का था क्वेश्चन 1 to 8, और 8th क्लास का था क्वेश्चन 1 to 8 एक्सरसाइज का था, और 7th का क्या था? 7th का क्वेश्चन 1 ऑल है, ठीक है। ये दोनों का होमवर्क है, ओके। थैंक यू।